मित्रों, कुछ निपट मूर्ख व्यक्ति हमारे प्रभु श्री राम पर अनर्गल टीका टिप्पणी करते ही रहते हैं। न जाने कहां कहां से ढूंढ करके कौन कौन से व्यर्थ के प्रसंग ला करके और भगवान राम पर सवाल उठाना, भगवान राम पर टीका टिप्पणी करना, ये उनका पेशा हो गया है। और ये केवल इसलिए करते हैं कि अपने इस सोशल मीडिया में बनाए अकाउंटों में लाइक और कमेंट के माध्यम से चंद रुपए, चंद सिक्के कमा सकें। अरे मूर्खों, कमाने के लिए और बहुत तरीके हैं। भगवान राम पर या भगवान पर या देवताओं पर या संतों पर केवल इन्हीं पे अनर्गल टिप्पणी करके अगर तुम कमाना चाहते हो तो तुम निपट मूर्ख हो। तुम कमा नहीं रहे हो, तुम क्या गंवा रहे हो ये तुम्हें पता भी नहीं है। चंद सिक्कों के लिए, चंद रुपयों के लिए और चंद शोहरत के लिए तुम अपने आने वाली पीढ़ी को भी तबाह किए दे रहे हो। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि मूर्ख भगवान राम पर कहते हैं भगवान राम हिरण्य का मांस खाने के लिए हिरण के पीछे भगे और हिरण का वध किया। अरे मूर्खों, तुम्हें नहीं पता है कि वह हिरण जो बना था वो तो मारीच था, और भगवान राम ने उस समय उनको पता था कि यह मारीच का काम आगे क्या होगा और इसका उपयोग हम क्या करेंगे, इसलिए उसको बिना फर का बाण मारा और उसे समुद्र के उस पार फेंक दिया था। माने प्री प्लानेड योजना से मारीच को उन्होंने छोड़ा था। भगवान राम से बड़ा राजनीतिज्ञ इस संसार में कोई पैदा हुआ है क्या? भगवान राम ने जो राजनीति किया, जो रामचरित्र रचा, इससे बड़ा विश्व में कोई राजनीतिक चरित्र है ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के ना तो संत राम के इस राजनीतिक चरित्र को उभार पाते हैं और न हिंदू समाज इस राम के राजनीतिक चरित्र को समझ पाता है। भगवान राम का टकराव किससे हो रहा है, कभी आपने सोचा? भुजबल विश्व बस्य करी राखे को न स्वतंत्र, मंडरीक मणि रावण राज करे निज तंत्र। रावण आवत देख सकोहा, देवन छिपहि मेरी गिरु खोहा। पुनि पुनि सिंहनाद करी बारी, देवन देह गारी पचारी। ऐसे ही पराक्रमी रावण से जो देवताओं को गाली दे रहा है, त्रैलोक्य विजयी है, अपने बाहुबल से पूरे विश्व को जिसने अपने अधीन कर लिया हो, उस रावण से भगवान राम का टकराव हो रहा है। तो भगवान राम कोई साधारण व्यक्ति हैं? बिना योजना के वो जंगल में चले गए, बिना योजना के वो रावण से टकरा रहे हैं। कभी आपने सोचा? अरे मूर्खों, तुम सुबह खाते हो और दोपहर की चिंता नहीं रहती है कि दोपहर को तुम्हारे घर में क्या होगा या तुम क्या करोगे। इससे बड़ी मूर्खता क्या है? भगवान राम परम ब्रह्म है जो मानव लीला कर रहा है और आपको राजनैतिक सीख दे रहा है, आपको मानवीय सीख दे रहा है, आपको सारी सीखें दे रहा है, लेकिन आप उसकी सीखों को न मान करके उस पर बुराइयां ढूंढ रहे हो। भगवान राम को पता है कि रावण से कैसे लड़ा जा सकता है और रावण को कैसे परास्त किया जा सकता है। वो व्यक्ति निपट मूर्ख है जो आपने आने वाले आगे के भविष्य को नहीं जान पाता और उसके लिए अच्छी योजनाएं नहीं बना पाता। वो निपट मूर्ख है। आज का वर्तमान आपका भविष्य बनेगा। अगर आप वर्तमान सही कर रहे हो तो आपका भविष्य सही हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपने वर्तमान में ही गलत कर दिया तो भविष्य फिर भगवान भी नहीं आपका बदल सकता है। और जो व्यक्ति आने वाले 10 सालों के लिए अपनी योजनाएं नहीं बना पाता वो निपट मूर्ख है। और वो तो परम ब्रह्म है, वो भगवान है। वो 10 साल नहीं, लाखों वर्षों का योजना बनाता है। वो तो अनंत काल की योजनाएं बनाता है। उसकी योजनाओं को तुम जान पाओगे? वो भगवान राम बन जा रहा है, किस लिए जा रहा है? इस धरती पर धर्म की ध्वजा फहराने के लिए वो राम बन जा रहा है। किस लिए जा रहा है? इस मानव समाज को धार्मिक कार्य करते हुए श्रेष्ठता की चरम सीमा तक पहुंचने का मार्ग बताने के लिए वो राम मारीच को क्यों छोड़ रहा है, उसका भी वध कर देता। लेकिन वो जानता है कि रावण तक पहुंचने का यह आगे मार्ग प्रशस्त करेगा और वही मारीच सोने का मृग बन